हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एमकेजे मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में क्लास 8th का केस पेपर में पार्ट 1 में सॉल्यूशन कल मैंने बताया था, जिसमें पहले प्रश्न में 15 क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहा हूं, पार्ट 2 का। तो देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। The product of two rational number will be, तो the product of two rational number will be मतलब कि कोई भी दो रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना वो रेशनल नंबर आता है। कैसे? एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जिसमें 2 रेशनल नंबर है और 3 रेशनल नंबर है। कितना आया? 6। कोई सोच रहा होगा एग्जांपल और दे दो सर, 1/2 * 1/3, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नेक्स्ट देखिएगा, 8xyz में 5xyz को माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर वेरिएबल xyz सेम आ रहा है, तो 8xyz में 5xyz को माइनस करते हो 3xyz कंप्लीट। नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड विल बी, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड विल बी, ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में देखना, पैरेललोग्राम में हमेशा ध्यान रखना अपोजिट साइड्स क्या होती है? सेम होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है? सेम एंड आल्सो पैरेलल भी होती है। तो ध्यान रखना, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड विल बी पैरेलल एंड सेम, पैरेलल एंड सेम। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ पर वापस देखना, इस चीज को वापस बता रहा हूं। इसमें लिखा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, मतलब कि अपोजिट साइड विल बी डैशेस एंड डैशेस, मतलब कि इसमें जो अपोजिट साइड जो होगी वो सेम होगी और एक क्या होगी? पैरेलल होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं, देखना है आप अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ टू नंबर इज 95, सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन नंबर एक्सीड्स the other by 15, मतलब यहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूशन देना, मैं इसको अच्छे समझा रहा हूँ। यहाँ पर the sum of two number, कोई दो नंबर है उनका सम 95 है, बट वो दो नंबर कौन से हमको नहीं पता है, लेकिन इसमें कंडीशन गिवन बताई है, if one exceeds the other by 15, मतलब कि एक नंबर जो है वो अदर से क्या होगा? 15 होगा ज्यादा। तो अपन यहाँ लिखेंगे लेट बी वन नंबर, हम वन नंबर को क्या मानेंगे? x। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, अदर नंबर मतलब कि ये लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इसने बोला है ना कि वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो एक बार मैंने वन को x मान लिया, तो अदर से क्या हो जाएगा? x + 15। देन फर्स्ट कंडीशन एंड आल्सो सेकंड कंडीशन इज व्हाट? सम मतलब वन और अदर नंबर का जो सम है वो कितना है? यहाँ पर 95। x + x कितना होता है? 2x + 15 = 95, प्लस का 15 यहाँ पे जाएगा, जैसे कि किसका हो जाएगा? माइनस का। देन 2x = 80, x = 80/2, x = 40, x = 40। देन यहाँ पर देखो वन नंबर x कितना आ गया? 40 एंड अदर नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40 + 15, देन अदर नंबर इज व्हाट? 55। मैं इसको प्रूव करके बता दूं कि दो नंबर का जो सम है वो 95 आ रहा है। एक बार और देख लो, मैं मतलब यहाँ तुमको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि रियली में आंसर राइट क्लियर होंगे। तो वन नंबर 45 आ गया, अदर नंबर क्या आ गया? 55। इन दोनों का सम करो, कितना आया? 95 आ गया। देन आंसर प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ पर आ गया वन नंबर 40 एंड अदर नंबर 45। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं यहाँ पर अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्स ट्रायंगल इज 24। तो यहाँ पर देखना, इसका सॉल्यूशन करना। यहाँ पर इसने दे रखा है कि रेगुलर पॉलीगन का एक्स ट्रायंगल हमको 24 दे रखा है, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है each exterior angle of regular polygon is equal to 360/n. Here n is equal to what? साइड्स। n क्या है? साइड है।
तो हमें n निकालना है, n यहाँ पर आ जाएगा 360 अपॉन ईच एक्सट्रेंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यहाँ लिखना पड़ेगा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ देखिए 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सट्रेंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो देखना एक्सट्रेंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना 24 डिग्री, ये 24 डिग्री मैंने लिख दिया। अब देखना ये 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 0 का 0। देन नेक्स्ट देखना 2 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है 50। तो इसमें बोला क्वेश्चन में क्या पूछा है, how many sides does the regular polygon have if the measure of an x triangle is 24। तो ध्यान रखना जहां 24 डिग्री x triangle आ रहा है वहां n क्या आएगा 15, तो साइड कितना आएगा 15। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में इसकी जोड़ भी मारिए और समझ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 27, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 27। हमें यहाँ पे 27 का स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पर देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे टाइप मत कर देना कि 27 into 27 तो 729 आ जाएगा। नो, इट्स रॉन्ग। ये तो सबको आता है, सेकंड क्लास का बच्चा भी करता है इसको। तो लेकिन जब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान से देखना कि 27 का स्क्वायर इसमें 27 प्लस 20 प्लस 7 का स्क्वायर। कोई सोच रहा होगा कि 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर में कर दो, तो देखो वो भी राइट है। मैंने इसको लिख दिया 20 प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद होगी। देखो मैं लिखता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की प्रॉपर्टी यहां पर मैं यूज करूंगा। देखो यहां पर बेटा a क्या होगा 20 और b क्या होगा 7। a होगा 20, b क्या होगा 7। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 20 का स्क्वायर 20 into 20 400, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 एंड 0 का 0। 400 में 280 को प्लस करेंगे तो 680 आएगा, 680 में 49 को प्लस करेंगे तो ध्यान रखना 7 to 9 आएगा। दैट इज आंसर। तो समझ में आ गया होगा 27 का स्क्वायर क्या होता है 7 to 9। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट -5/6 ऑन द नंबर लाइन, मतलब -5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फर्स्टली एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ हो गया 0, यहाँ लिखा -5/6 माइनस जस्ट नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट हैंड साइड चलता है और पॉजिटिव 0 के राइट हैंड चलता है। यहाँ -5/6 है तो यहाँ लिखेंगे -1/6 -2/6, यहाँ -3/6, यहाँ -4/6, यहाँ -5/6 लिखा। यहाँ अच्छे से देखना -5/6 है, कोई सोच रहे सर आगे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। -6/6 मीन 1 माइनस का आएगा। तो देखो 0 से -0/6 लिख दो, -1/6, -2, -3, -4, -5। यस, तो आंसर इज व्हाट -5/6। इसको नंबर लाइन पे ऐसे शो करते हैं। तो ये जो आंसर है इंडिकेशन में आ गया -5/6। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जा रहे हैं, इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/3 + 3/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/3 + 3/3। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, यहां पर बहुत ध्यान से देखिए। इसका जो सॉल्यूशन है यहां पर 7/3 + 3/3। रेस्ट मतलब सोना नहीं होता है, रेस्ट मतलब होता है रेस्ट टू पावर। ओके ना, तो सभी रसगुल्ले यहाँ देखना 7/3 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना 7 × 7 × 7, 7 का क्यूब भी बोलते हैं। तो 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 27। इन सब को वापस प्लस करेंगे, आंसर आएगा 317। तो 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 7 क्यूब 343 एंड 3 क्यूब 27। 343 प्लस 27 आ गया 370।
तो आगे होगा मेरे रसगुल्ला तुमको बराबर है, सब समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर अच्छे से है ना क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट a, माइनस a स्क्वायर एंड a क्यूब। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, a मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब। देखिए यहाँ पर कंडीशन इज मल्टीप्लाई एंड कंडीशन इज मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना बहुत ध्यान से, कंडीशन इज मल्टीप्लाई एंड हियर बेस आर सेम एंड पावर आर अनइक्वल। इस कंडीशन में क्या होगा, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, टावर नहीं पावर, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो इसकी पावर कुछ भी मैंने क्या लिख दिया 1, इसकी पावर क्या लिख दी 1। तो देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो कोई सोच रहा सॉरी माइनस कहा गया, तो इस माइनस को ध्यान रखना, आगे लिख दो और इस पूरे को ब्रैकेट में लिख दो। देन नेक्स्ट माइनस का माइनस, a का a, मल्टीप्लाई की कंडीशन में बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे है मतलब नीचे वाली जो कंडीशन है वो सेम है, तो पावर क्या होगी प्लस, 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6। तो आंसर आ जाएगा माइनस a⁻6। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जा रहे हैं, समझिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। ये ट्रायंगल बना हुआ है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। एक्सट्रीम एंगल 125 पे, यहाँ एक्सट्रीम एंगल 125 पे, यहाँ एक्सट्रीम एंगल x है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ triangle, what sum of the extreme of triangle is what, 360। ट्रायंगल के तीनों एक्सट्रीम एंगल का सम 360 होता है। फर्स्ट एंगल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360। एंगल 1 is 125, एंगल 2 is 125 and angle 3x is equal to 360। 125 plus 125 is what, 250 plus x is equal to 360, then the x is equal to 360 minus 250, x is equal to 110। यहाँ पर यह पूछा है कि एंगल x कितना होगा, तो सम ऑफ x एंगल ऑफ ट्रायंगल 360। इसको तीनों को मैंने प्लस किया, 360 आना चाहिए, हमें यहाँ 3 निकालना था, वो x है तो x लिख दिया मैंने। 125 प्लस 125 250 आया, 250 को 360 में माइनस करेंगे तो ध्यान रखना x इज इक्वल टू 110 आ गया। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहे हैं, तो देखना अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जा रहे हैं। फाइंड एन एंगल C इज गिवन फिगर इफ AB पैरेलल DC। गिवन कंडीशन इज व्हाट, AB पैरेलल DC। इस सॉल्यूशन की ओर जाएंगे हम अच्छे से देखना। पहले तो देखो गिवन कंडीशन है यहाँ पर कि AB जो है वो DC की क्या है, पैरेलल है। AB DC के पैरेलल है, यहाँ पर देखना है AB DC के पैरेलल है, तो BC इज ट्रांसवर्सल। एन एंगल मेक ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल इज 180। द सम ऑफ एंगल मेक ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल इज 180। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180। एंगल B इज गिवन व्हाट 120। एंगल C फाइंड आउट करना है, तो एंगल C क्या होगा 120, जैसे यहाँ पर आ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए ABCD हमारे पास एक फिगर बना हुआ है जिसमें AB DC के पैरेलल है। जब AB DC पैरेलल है तो BC हमारा ट्रांसवर्सल है, तो एंगल मेक ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब एंगल B और एंगल C का जो सम होगा वो 180 होगा। तो 180 माइनस 120 जैसे कि एंगल C आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 60 आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जा रहे हैं, अच्छे से इसको समझना। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, सिंपलीफाई करना है x² - 5x + 5 + 25। तो यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, देखना यहाँ पर x² - 5 x + 5 + 25। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्यों जा रहा हूं मैं, अच्छे से देखिए। x² का मल्टीप्लाई x + 5 से किया, इस -5 का भी मल्टीप्लाई x + 5 से करूंगा और यहाँ पर प्लस का 25। देखिए वापिस x² का मल्टीप्लाई x + 5 से,
-5 का मल्टीप्लाई x + 5 से +25 तो है यहाँ पे। अब देखना x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x3, वही एक्सपोनेंट पावर वाली कंडीशन, बेस से मतलब पावर प्लस हो जाती है। x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ प्लस x² का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² माइनस 5 में x का करेंगे तो 5x, देन माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25 प्लस 25, अब -25 प्लस 25 यहाँ पर कट गया तो क्या बचा x³ प्लस 5x² माइनस 5x इज आंसर। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर अपन जा रहे हैं, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27, मतलब यहाँ पर 27 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसको मैं प्राइम फैक्टर के मेथड से करने जा रहा हूँ। देखो 27 का क्यूब रूट, टू की टेबल में 2 1 टाइम, 7 नहीं आता है, 7 के पहले 6 आता है 3 टाइम, 1 बचा, आगे 0 10, 10 की टाइम आएगा 5 2 0। नेक्स्ट वापस 2 की टेबल में 13 के पहले 12 आता है, 13 के पहले 12 6 टाइम आता है, 1 बचा, आगे 5 15, 15 के पहले 14 आता है 7 टाइम, 1 बचा, आगे 0 10, 10 5 टाइम आएगा 0 0। अगेन 2 की टेबल में 3 टाइम, 7 नहीं आता है, 6 आता है 3 टाइम, 1 बचा, 15 15 नहीं आता है, 14 7 टाइम आता है, 1 बचा, 0 10 10 आता है 5 टाइम। अब देखिए 2 की टेबल में आएगा नहीं, 3 से चेक करते 3 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, 3 + 3 6, 6 + 5 13 and 13 + 5 18, यस 3 की टेबल 18 आता है। 3 की टेबल 3 1 टाइम, 7 के पहले 6 आएगा 2 टाइम, 1 बचा, 5 15 15 आता है 5 टाइम। अगेन देखो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9 भी 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल 11 के पहले 9 आएगा 3 टाइम, 2 बचा, 22 नहीं आता है, 7 टाइम 21 आता है, 1 बचा, वापस 5 15 बन गया 5 टाइम। अगेन 3 की टेबल में देखिए 1 टाइम, 5 के पहले 2 टाइम 6 आता है, 1 बचा, आगे 5 15, अगेन कितनी बार आएगा 5 टाइम। अब देखिए 5 की टेबल 1 + 3, 3 + 5 8, 3 की टेबल 8 नहीं आएगा, इसको 5 से चालू करेंगे। देखो 5 की टेबल 10 2 टाइम आता है, 2 बचा 25। देन नेक्स्ट 5 की टेबल 25 वापस आएगा 5 टाइम एंड 5 × 5 5 टाइम। तो देखते हैं इसका क्यूब रूट क्या होगा 27 का। तो देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 हमें यहाँ पर क्यूब रूट करना है। इसमें यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाएंगे, यहाँ से 2 का, यहाँ से 3 3 के पेयर बन गए। एक पेयर से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो यहाँ देखना 27,000 का क्यूब रूट, 27,000 का जो क्यूब रूट है वो 30 आएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब पार्ट नंबर 3 जो है मेरी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो इसमें जितनी भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।